आज क्या हम लोग पढ़ते हैं? रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्सेस, यानी कि इनवर्स का रिवर्सल लॉ। हालांकि रिवर्सल लॉ हम लोग कई चीज में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में पढ़े थे ना, फिर हम लोग ट्रांजुगेट में पढ़े थे, नहीं ट्रांजुगेट जो पढ़े थे उसमें स्टार वाला जो था उसमें हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग रिवर्सल लॉ पढ़ते हैं इनवर्स में। कहने का मतलब है कि ए और बी दो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो दोनों ही आपका सेम ऑर्डर का है, तब हम लोगों को दिखाना है कि ए बी आपका नॉन सिंगुलर होगा और ए बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स का। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ? हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए तो ए और बी के बारे में क्या बता रहा है? ए और बी आपका नॉन सिंगुलर है, समझ गए? ए और बी क्या बोल रहा है? नॉन सिंगुलर है। लिखिएगा चूंकि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, चूंकि ए और बी नॉन सिंगुलर है, आप बताइए तो क्या है प्रॉपर्टीज नॉन सिंगुलर का? ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा और बी का डिटरमिनेंट भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये नॉन सिंगुलर का प्रॉपर्टीज है, ठीक। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोगों को ए बी का इनवर्स निकालना है, तो ए बी का इनवर्स तभी ना एग्जिस्ट करेगा जब ए बी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं, ठीक। नाउ वी नो, नाउ वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? डिटरमिनेंट में क्या पढ़े हैं कि ए बी दो मैट्रिक्स को गुना करके डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, या दोनों का अलग अलग से डिटरमिनेंट निकाल कर गुना कीजिएगा, दोनों क्या होता है? बराबर। समझिए, ए बी को गुना करके इसका डिटरमिनेंट निकालिए, या ए का अलग डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, बी का अलग डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और दोनों को गुना कीजिए, दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों बराबर। अब बेटा एक बात बोलो, इसमें ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, बी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ए बी का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। क्या लिखिएगा? देयरफॉर ए बी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, बी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ए बी का डिटरमिनेंट भी 0 के बराबर नहीं होगा। और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या लिखिएगा? लिखिएगा देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि ए बी इनवर्स क्या करता है? तो ए बी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, आपको जो है इस चीज को लेकर चलना है, समझिए। आपको क्या लेकर चलना है? ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आपको देना है। अब देखिए, चूंकि ए इज नॉन सिंगुलर, चूंकि ए नॉन सिंगुलर है और ए यदि नॉन सिंगुलर है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यदि नॉन सिंगुलर है तो किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? वैसा मैट्रिक्स का जो कि नॉन सिंगुलर है। तो चूंकि ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए इनवर्स आपका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आई के बराबर। अगेन बी इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए बी इनवर्स क्या करेगा? तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स बी बराबर कितना हो जाएगा? आई। समझिए, बराबर कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज दिखाना है, ठीक है। ए बी के इनवर्स किसके बराबर? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर दिखाना है। आइए आप शुरू हो जाइए। नाउ
9, ठीक है 9। ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर लेके चलिए तो देखिए तो कितना होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ना, एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। ए बी बी इनवर्स को एक साथ रख दीजिए और कितना बेटा ए इनवर्स। अब देखिए तो बी बी इनवर्स किसके बराबर है, आई के बराबर है, यानी कि ए आई और कितना ए इनवर्स। ब्रैकेट में रीजन दे दीजिए, रीजन दे दीजिएगा चूंकि बी बी इनवर्स किसके बराबर है, तो आई के बराबर है। और यदि किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, ए इनवर्स। समझिए किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। चूंकि रीजन दे दीजिए, चूंकि ए आई किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अब देखिए तो ए इनवर्स, ए इनवर्स किसके बराबर है, बोलिए तो आई के बराबर। ये भाई साहब आई के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स ये आई के बराबर हो गया। इसको समीकरण मान लीजिए 1। क्या समीकरण मान लीजिए, फर्स्ट। अगेन बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी लेके चलिए। बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए। कौन सा लॉ लगाइएगा, एसोसिएटिव लॉ। तो यानी कि आपका हो गया बी इनवर्स ए को एक साथ ले लीजिए, समझिए ए इनवर्स ए को क्या कीजिए, तो एक साथ ले लीजिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए बेटा बोलो तो ए इनवर्स ए किसके बराबर है, आई के बराबर है, आई। और इधर आपका बी है तो बी लिख लीजिए, समझिए आई बी। अब बाबू एक बात बोलो बेटा कि आई बी किसके बराबर होता है, बी के बराबर। आई बी किसके बराबर बेटा, बी के बराबर। और फिर बी बी इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर। बल्कि बी इनवर्स भी किसके बराबर, नो आई के बराबर। यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी ये आई के बराबर हो गया। इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर। क्या नाम दे दीजिए, 2 नंबर। अब देखिए तो क्या मिला आपको, अब लिखिएगा 1 and 2 implies, दोनों का आरएचएस किसके बराबर है, आई के बराबर। यानी कि आपका हो गया ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, और ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। समझिए किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। देखिए तो इसको x और इसको y मान लीजिए, एक्स वाई बराबर वाई एक्स बराबर आई। तो यही तो डेफिनेशन पढ़े थे ना हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई रहे तो ए का इनवर्स बी हो जाता है और बी का इनवर्स क्या हो जाता है, ए। तो यानी कि आप जो है कि यदि इसका इनवर्स निकालिएगा तो ये वाला हो जाएगा, है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो, समझिए। यही यदि 3 केस के लिए रहता तब क्या होता, ए बी सी रहता तब क्या हो जाता बेटा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स हो जाता है। समझिए ये पलटी मार देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। समझिए, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोगों को क्या दिखाना है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, समझ गए। तो हम लोगों को दिखाना है कि ए का डबल इनवर्स किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर। आइए इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ ये बेटा देखो तो ए नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लिखिएगा चूंकि ए इज नॉन सिंगुलर therefore A inverse exists।
इसलिए ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और साथ ही साथ एंड ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। समझ गए, किसके बराबर हो जाएगा ये, आई के बराबर। ठीक, अब आपको दिखाना है कि ए का डबल इनवर्स ए के बराबर होता है। ए का डबल इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर। पुट कीजिए, पुट ए इक्वल टू ए इनवर्स, जहां जहां ए है उसके जगह पे क्या रख दीजिएगा, ए इनवर्स। हाँ, या ऐसे कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिप्लेस ए बाय ए इनवर्स। ए को किससे रिप्लेस कर देना है, ए इनवर्स। समझ गए, किससे रिप्लेस करना है, ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ए इनवर्स, इस पे इनवर्स, ए इनवर्स, इस पे इनवर्स और इनवर्स। ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। नहीं, किसके बराबर हो गया, ये आई के बराबर। अब देखिए तो, अब ए इनवर्स को थोड़ी देर के लिए आप बी मान लीजिए। ए इनवर्स को आप क्या मान लीजिए, बी। देखिए बी, बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स बी बराबर कितना, आई। यानी कि बी के इनवर्स कितना हो जाएगा, बी होगा। नहीं, यानी कि आपका क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स के इनवर्स किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आपका ए के बराबर। ए इनवर्स का ए किसके बराबर हो गया बेटा, तो ए के बराबर। ठीक है, और यही हम लोगों को दिखाना, यानी कि आपका क्या हो गया, तो यही चीज हम लोगों को दिखाना, और इस प्रकार से इसको हम लोग दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कहता है क्या कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, तो n क्रॉस n, यानी कि n ऑर्डर का, और ये आपका नॉन सिंगुलर है। ये आपका क्या है, नॉन सिंगुलर। तो कहता है कि दिखाइए कि a का पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तब इनवर्स निकाल लीजिए। समझ गए, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तब इनवर्स निकालिए, या पहले आप a का इनवर्स निकाल लीजिए, तब ट्रांसपोज निकाल लीजिए। दोनों ये बराबर होता है। समझ गए, हम लोगों को दोनों क्या दिखाना है बेटा, बराबर। आइए दिखाते हैं प्रूफ। सुनो बेटा, बताओ तो एक कैसा मैट्रिक्स है बाबू, नॉन सिंगुलर। क्योंकि ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर कितना हो जाएगा, आई। किसके बराबर हो जाएगा, ये आई के बराबर। आपको ट्रांसपोज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ट्रांसपोज की। आप दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रेकिंग ट्रांसपोज, ट्रेकिंग ट्रांसपोज। बेटा सुनो तो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो बराबर ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज ले लो बराबर आई का ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज क्या करता है, पलटी मार देता है ना। ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, पलटी मार देता है। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और इस पे कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर पहले ए पे ट्रांसपोज, फिर कितना लो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बेटा आई का ट्रांसपोज आई ना होता है, आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई होता है। अब देखो तो, अब सुनो, अब ऐसा करो, देखो आपके पास दो मैट्रिक्स है, ये अंदर वाले को ए इनवर्स को थोड़ी देर के लिए मान लो ए इनवर्स को क्या मान लो, ए, मतलब समझने के लिए ए इनवर्स को मान लो ए, और ए ट्रांसपोज को मान लो बी। समझने के लिए सिर्फ हम बोल रहे हैं, समझ गए। तो देखो तो ये क्या है, ए इनवर्स यानी कि कितना, यानी कि ए इनवर्स। समझ गए, ए इनवर्स को क्या माने हम लोग, ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज। ठीक, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर। और ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर बेटा, ए का ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया,
आई। दाएं बाएं बाएं दाएं बराबर कितना आई, इसमें से एक तो दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है कि नहीं थी। यानी कि यहां पर बाबू आप लिखिएगा कि ए ट्रांसपोज के इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, और बी के इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के बराबर। समझ, ये समझने के लिए हम सिर्फ किसके लिए क्या है, समझने के लिए। इसीलिए बाबू ए इनवर्स, समझ गए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर। लिखेगा देयरफॉर ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर। और यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना नहीं, यानी कि ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखाना है, शो दैट द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। यानी कि कोई आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। समझ गए, कोई आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। बता सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोगों को बताया था डेफिनेशन याद है, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को गुना कीजिएगा तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, वही होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रूफ लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम लोग क्या ले लिए कि ए आपका कैसा मैट्रिक्स है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब दैट इज, बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर कितना, आई के बराबर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है कि उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए और उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दे देगा, आइडेंटिटी। क्या दे देगा, आइडेंटिटी। हम लोगों को दिखाना कि ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, तो ए इनवर्स की चर्चा तो अभी है नहीं। आप मान लीजिए कि ए के इनवर्स कुछ है, लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी आपका क्या हो गया, ए का इनवर्स। तो हम लोगों को बी को भी ऑर्थोगोनल दिखाना है। देन वी शैल शो दैट, B is also ऑर्थोगोनल। यानी कि हम लोगों को क्या दिखाना है कि B भी आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यानी कि दैट इज B का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज B बराबर कितना, I के बराबर। इसमें से कोई भी एक आप दिखा दीजिए, या तो B का ट्रांसपोज I के बराबर दिखा दीजिए, या तो B का ट्रांसपोज B किसके बराबर दिखा दीजिए, I के बराबर। Now, since B is inverse of A, अभी आप तुरंत माने ना, B को क्या माने आप, किसका इनवर्स है, AB का, A का नहीं। Therefore AB बराबर BA बराबर कितना हो जाएगा, I। यदि B को आप A का इनवर्स माने तो AB बराबर BA बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा ना। ए बी का ट्रांसपोज और ए बी लेकर चलिए तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज और ए बी लेकर चलिए तो ये ट्रांसपोज पलटी मारता है ना, रिवर्सल हो जाएगा। यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और कितना बाबू, ए बी ना, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए को आप एक साथ ले लीजिए, ए ट्रांसपोज ए को क्या किया, एक साथ ले लीजिए। किस रूल से, एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट में एसोसिएटिव लॉ की वजह से। और बाबू आप सुनिए तो बेटा, यहां पर आप क्या पढ़े हैं, यहां पढ़े हैं कि ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, आई के बराबर। किसके बराबर है बेटा, आई के बराबर। तो दोनों तरफ लेके चलिए आप,
ए बी का ट्रांसपोज ए बी दोनों को लेके चले इंप्लाइज, देखिए तो ए बी किसके जगह पे क्या लिखिएगा आई, यानी कि आई का ट्रांसपोज आई का ट्रांसपोज आई बराबर बी ट्रांसपोज, और बताइए तो ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है आई के बराबर, यानी कि आई बी हो गया, समझिए ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है आई के बराबर, लिख दीजिए चूंकि ए ट्रांसपोज ए बराबर है आई। अब देखिए तो आई का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है आई के ही बराबर, यानी कि आई बराबर बी का ट्रांसपोज, और आई बी किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर, आई बी किसके बराबर हो जाएगा बाबू बी के बराबर। कहने का मतलब है बी ट्रांसपोज बी बराबर डबल आई का मतलब आई एन हो गया, क्योंकि आई को आई से गुना कीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितने बार गुना कीजिएगा आई होगा, यानी कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया बी ट्रांसपोज बी किसके बराबर हो गया आई के बराबर, बी ट्रांसपोज बी किसके बराबर हो गया आई के बराबर। और यदि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को गुना कर देते हैं और ये आई के बराबर हो जाता है, वह कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा कहलाता है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि बी ऑर्थोगोनल हो गया। हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि बी आपका क्या है ऑर्थोगोनल, लिखिएगा देयरफॉर बी इज ऑर्थोगोनल, बी इज ऑर्थोगोनल, दैट इज बी क्या लिए थे ए के इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब है यदि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा ऑर्थोगोनल, ठीक। चलिए नोट कीजिए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि ए इनवर्स का स्टार या ए स्टार के इनवर्स दोनों बराबर होता है। यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालकर उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, या आप डिटरमिनेंट निकाल कर इनवर्स निकाल लीजिए, बात एक ही है, बशर्ते कि आपका वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। और यदि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक है, समझ गए, तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। यानी कि यदि ए आपका कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो आपका ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a बराबर 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और इसका हम लोगों को इनवर्स निकालना है। समझे क्या निकालना है इनवर्स, कैसे निकालेगा बोलिए तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन a बराबर क्या दिया हुआ है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालिए तो कितना 0 1 3 1 2 1 2 3 1, कितना प्लस माइनस प्लस, तो डिटरमिनेंट ए किसके बराबर होगा बोलिए तो, जीरो पे चेक नहीं करते हैं वो तो खत्म हो जाएगा आपका -1, समझे -1। देखिए रो और कॉलम खत्म, एक एकम 1 और 3 तिहाई 9 प्लस 2, रो और कॉलम खत्म, एक एकम 1 3 दूनी 6, यानी कि a का डिटरमिनेंट बराबर ये -8 हो गया ना, तो माइनस गुनी माइनस प्लस 8, और ये -5 है या नहीं बोलिए, 5 गुनी 10 -10, यानी कि -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स क्या करेगा, a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब याद कीजिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है एडजॉइंट, एडजॉइंट। अब देखिए फॉर एडजॉइंट, या तो आप जो है एडजॉइंट के लिए एक जो आपको शॉर्ट तरीका बताए थे उसको फॉलो कीजिए, या फिर एक रूल को फॉलो कीजिए।
ठीक है, एडजॉइंट आप निकाल ही सकते हैं, हम वो शॉर्ट तरीका को फॉलो करते हैं। तो फोर एडजॉइंट ऑफ ए के एडजॉइंट के लिए बोलिए तो क्या करना पड़ेगा, लिख दीजिए 0 1 3 1 2 1 2 3 लिख दिया ना। पहला दो रो को फिर से लिख दीजिए 0 1 2 1 2 3 लिख दिए, और फिर पहला दो कॉलम को उधर लिख दीजिए, आपका 0 1 3 0 1 1 2 1 1 2। और क्या कीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, समझ गए, काट दिए। अब आप लिखिएगा एडजॉइंट ए बराबर, देखिए कैसे लिखा जाता है, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 से 3 गया कितना माइनस, देखिए 3 3 9, 9 से 1 गया कितना बेटा 8, 1 एकम 1, 1 से 6 गया नो माइनस 5, 2 से 1 गया 1, 0 से 6 गया माइनस 6, 3 से 0 गया 3, 3 से 4 गया माइनस 1, 2 से 0 गया 2, 0 से 1 गया माइनस 1। लेकिन बेटा इसका क्या निकालता है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए कितना हो गया बाबू, एडजॉइंट ए बराबर माइनस 1 8 माइनस 5 1 6 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 हो गया। ये आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। अब बताइए तो फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स बराबर है बेटा, डिटरमिनेंट बोलो तो -2 है, और एडजॉइंट कितना निकल गया -1 -1 8 -5 1 -6 3 और -1 2 -1। या तो यही आंसर लिख दो, या फिर चाहो तो 2 को अंदर घुसा दो। तो ए इनवर्स बराबर माइनस घुसा दो बेटा, 1/2 ये 4, ये 5/2, 1/2 माइनस में ये 3 -3/2 1/2 -1 और ये बेटा 1/2 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। एक बार आंसर मिला लेते हैं हम, देखिए तो ए इनवर्स ठीक, इसका आंसर बिल्कुल ही आपका सही। नोट कीजिए, एक और सवाल बताते हैं।